क्या हुआ कि आपको पैसा चाहिए, पैसा हर किसी को चाहिए होता है। अब ज़रूरी है आप स्टूडेंट है, स्टूडेंट पैसा नहीं कमा सकता, राइट। बात यह है कि ये चीज़ ना हमारी मेडिकल स्टडीज़ की पढ़ाई के दौरान ना और मुश्किल हो जाती है। मतलब एक तो स्टूडेंट हो और पैसा कमाया जाए, और दूसरा ये भी मेडिकल पढ़ाई के दौरान बहुत मुश्किल है। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता सर को जाने का, तो हम कहाँ से पैसा कमाने वाले रास्ते पे चल पड़े। आप पढ़ाई कर रहे हो और साथ आप किसी और काम पे लग जाएं, तो आपका हो सकता है कि इंटरेस्ट डेविएट हो जाए और आप पढ़ाई पे आपका दिल भी ना लगे और आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई की तरफ से तो फारिग ही हो जाए। तो ये जो है ना कंसर्न, जेन्युइन कंसर्न है। तो पैसा हमें क्यों चाहिए होता है एमबीबीएस में? हमें एमबीबीएस में अगर तो हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो हमारी फ़ीसें इतनी ज़्यादा हैं, तो हमें चाहिए होता है। दूसरा, अगर हमने एमबीबीएस कर लिया है, उसके बाद हम कोई बाहर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए होता है। आपकी सैलरी जो है ना, अगर 1 लाख है तो एक एग्ज़ाम कॉस्ट कर रहा है 3 लाख का। सो इस लिहाज से तो मतलब यानी कि आप कोई एग्ज़ाम अपना दे नहीं सकते अनटिल अनलेस जो है ना आप बहुत ज़्यादा सेविंग करो और बिल्कुल जो है ना खुराक शुराक ख़त्म कर दो, खाना पीना बंद कर दो, तो और मतलब फ़ोन छून लेना भी बंद कर दो, सब चीज़ें बंद करके फिर ही शायद कर सकते हो। सो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर हो जाता है उसकी वजह, क्योंकि हम ड्यूरिंग पढ़ाई ना इस चीज़ को सोच नहीं रहे होते कि यार ये पैसा कभी फैक्टर भी आएगा कभी ज़िंदगी में। तो आपको बता दूं कि बहुत जल्दी आएगा और बहुत ज़ोर से आएगा। एक एग्ज़ाम ऐसा है कि जो यूएसएमएलई है उसका हमारे ड्यूरिंग एमबीबीएस ही चाहिए। अगर हमारे पास एमबीबीएस के दौरान ही हमारे पास यूएसएमएलई के देने के पैसे हैं, तो हम उसका यू वर्ल्ड भी ले सकते हैं, उसकी रिसोर्सेज भी ले सकते हैं, और अगर हमारे पास पैसे हैं तो ही हम उसकी फ़ी भी दे सकते हैं। और अगर नहीं हैं तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि हम ग्रेजुएट हों, हाउस जॉब करें, और उसके बाद फिर जो है ना हम इस बात को परसू करें। और प्लैब के लिए भी फिर हमें तभी फ़ी देनी पड़ेगी। तो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम है, उनके लिए फ़ी जो है ना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे एक ऐसा सीक्रेट पता चला है कि जिस को यूज़ करते करते हैं ना सिर्फ आप पैसा अर्न कर सकते हैं, बल्कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे ना वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे, और साथ साथ आप अपने एग्ज़ाम की अगर कोई आ रहा है तो उसकी फ़ी भी दे सकेंगे। जैसे कि यूएसएमएलई एग्ज़ाम है जिसकी स्टेप 1 की फ़ी सिर्फ $1000 है, और वो तकरीबन 3 लाख के राउंड अबाउट बनती है। सो ये कोई सीक्रेट नहीं है इतना बड़ा। बहुत सारे जो टॉप के स्टूडेंट हैं वो ऑलरेडी इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक ऐड आता है ना कि क्या आप थक चुके हैं दाल खाने से, या आप थक चुके हैं सब्ज़ी खाने से, तो अब मेरे पास एक तरीका है। इसी तरह ये है जैसे हम थक जाते हैं बाज़ औक़ात मेस में सिर्फ दालें और वो सब्ज़ियाँ खा के, वो भी बहुत ज़्यादा तेल में बनी होती हैं, और चाचे को पता नहीं क्या है कि इतना तेल डाल देता है कि हमें हाइपरलिपिडीमिया करवा के छोड़ेगा, कि साथ साथ हम अपना भी इलाज करेंगे, साथ साथ पेशेंट्स का भी इलाज करेंगे। खैर वो ऐड यही था कि थक गए हैं, तो आंसर है कि अगर आप पैसे कमाने के साथ साथ अपने ग्रेड्स भी बेहतर करना चाह रहे हैं, तो वो एक ही जगह है जहां आपने देखना है, और वो जगह है ट्यूटरिंग की। सो ट्यूटरिंग जो है ना उससे आप पैसा तो कमा सकते हैं और आपके ग्रेड्स भी अच्छे हो जाएंगे, लेकिन असल मसला ये आता है कि आपने किस तरह सेटअप करना है अपने इस ट्यूटरिंग के प्रोसेस को, कि प्रोसेस चलता भी रहे, और एक तो आप ट्यूटर भी कर रहे हो और साथ साथ आपकी प्रोग्रेस भी हो रही हो कि आप हर ईयर जो है ना पहले से ज़्यादा अर्न कर रहे हो और आपके ग्रेड्स भी बेहतर से बेहतर हो रहे हो। सो इसके लिए हम कुछ स्टेप्स देखते हैं जो हमने करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने अपने एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ देखते हैं। अगर तो आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं ना, तो आपकी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ आपके बैक जो ईयर है ना उसमें जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं एफएससी के दौरान ना, वो आपकी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ हैं, जिसके अंदर साइंस के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर आप मतलब आप इंजीनियरिंग में हैं तो आपके जो है ना मैथ्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ना वो अगर आप मेडिकल के एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो ये आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आप अपने जो बैक मतलब जूनियर्स आ रहे हैं आप उनको पढ़ा सकते हैं। स्पेशली आपका मेडिकल कॉलेज के अंदर दाखिला हुआ होता है तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होते हैं, आपके अमूमन जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है उसको आपने देखना है कि जो कुछ सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना वो आपके एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ होते हैं, जिसके अंदर जो है ना आपको मज़ा भी आता है पढ़ाने का, और आप चाहते हो कि मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ाऊँ क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट भी देता है और मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग भी इसकी बेहतर है। सो वो एक्सपर्टीज़ का सब्जेक्ट जो है ना वो आपने चूज़ करना है। और अगर आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर फाइनल के स्टूडेंट हैं तो फिर तो बेइंतहा सब्जेक्ट्स हैं ना, बायोकेमिस्ट्री होगी, फार्माकोलॉजी होगी, बायोस्टैट्स होगी, कम्युनिटी मेडिसिन होगी, ईएनटीआई, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। तो वो सारे के सारे आपके बैकलॉग में जमा होते रहते हैं। लेकिन यह है कि बजाय इसके कि आप सारे सब्जेक्ट्स में एंगल करें या उसमें करें, आपने अपना डिफ़ाइन करना है कि ये वाला सब्जेक्ट जो है ना ये मैं बेहतर बढ़ा सकती हूँ और बाकी लोगों से,
तो वो वाला सब्जेक्ट जो है ना आपने चूज़ करना है। फिर किसी भी सब्जेक्ट पढ़ाने में आपको मज़ा नहीं आता, फिर आपने कैसे चूज़ करना है। तो उसमें यह है कि जो सा सब्जेक्ट आपको लगता है ना कि आपको ईजी आ जाता है, मतलब उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे कि मैं जब पढ़ा रहा था तो मुझे एनाटमी जो है ना वो बहुत मज़ेदार लगती थी और मुझे ईजी लगती थी एनाटमी एज़ कम्पेयर टू बायोकेमिस्ट्री। तो अब मेरा अगर एक्सपर्टीज़ बनेगा तो एनाटमी में से हो सकता है किसी को बायोकेमिस्ट्री ईजी लगे। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी, तो वो बायोकेमिस्ट्री उसको ईजी लगेगी, तो उसका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ फिर बायोकेमिस्ट्री हो जाएगा। अगर फिर भी हमें पता नहीं चल रहा कि ईजी डिफ़िकल्टी का, तो फिर आप अपने एग्ज़ाम के मार्क्स देख सकते हैं। अमूमन मतलब 90% यही होगा कि जो से सब्जेक्ट्स आप एक्सपर्ट होंगे या बेहतर होंगे उसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आए होंगे एज़ कम्पेयर टू उसके जो कि एक नॉर्मल या एवरेज होंगे उस सब्जेक्ट में। तो पहला क्या काम करना है, आपने अपना जो है ना दुनियावी ईमाननामा निकालें, देखें कि आपके कितने एनाटमी में हैं, कितने बायोकेमिस्ट्री में, कितने फार्माकोलॉजी में, सारे सब्जेक्ट्स में कितने हैं, और आप फिर चूज़ करें कि यार ये वाला सब्जेक्ट जो है ना इसमें मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, हो सकता है यही सब्जेक्ट आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ ऑलमोस्ट बनेगा। सेट योर आवरली रेट। तो क्या आप फिर हम अपना ऐड लाते हैं, तो क्या आप थक चुके हैं $0 पे काम करते करते या ₹0 पे काम करते करते? जब भी आप पढ़ाने लगेंगे ना, अगर आप पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान में यूजली मंथली जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि हम मंथ में आपको इतना देंगे। अगर आप किसी फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ फिर आप ओवरली रेट रख सकते हैं। तो यूजुअली ओवरली रेट जो है ना $20 से $30 पर आवर होता है, कुछ लोग कम भी लेते हैं। सो अगर आपका $20 भी आपने एवरेज रखा हुआ है तो पाकिस्तानी जो है ना हर घंटे के आप 6000 चार्ज करें, तो अच्छी खासी अमाउंट है जो कि आप ले रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी सी आपकी अमाउंट कम होगी, लेकिन यह है कि आपको मंथली एक अच्छी अमाउंट मिल जाएगी। तो इनिशियली जो है ना जहाँ पढ़ाया करेंगे तो आपने कॉस्ट भी कट करनी है, क्योंकि आपने एक बिज़नेस रन करना है। तो आप किसी गार्डन में बैठ के पढ़ा रहे हैं, किसी के ड्राइंग में बैठ के पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी रेपुटेशन बिल्डअप ऑन होने लग जाएंगे ना, तो फिर आपकी एकेडमी भी हो सकती है या ऑनलाइन जूम सेशन भी हो सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने डिसाइड करना है कि मेरा ये वाला रेट होगा, जो कि आपने दिमाग में भी सेट कर लें, क्योंकि अभी आपका कोई स्टूडेंट नहीं बना है सच। अच्छा जी, तो कहाँ थे हम पैसा कमाने के चक्कर में। तो वो सच्ची बात है, लोग कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, लेकिन पैसे से एटलीस्ट आपकी एक अच्छी स्टेथोस्कोप आ जाएगी, आपकी USMLE के एग्ज़ाम की फ़ी आ जाएगी, और शायद आपके नोट्स बनाने के लिए आपको iPad भी मिल जाए। सो पैसा एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारा आ रहा है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि हमने अपनी जो सर्विसेज हैं ना उसको एडवर्टाइज़ करना है। अच्छा, अब लाजमी सी बात है कि बिल्कुल स्टार्टिंग है हमारे बिज़नेस की, तो हम कोई कंसल्टेंसी फ़र्म तो नहीं हायर कर सकते कि हमें वो एडवर्टाइजमेंट का पूरा प्रोसेस बताए, या फिर हम कोई एक बिल बोर्ड ले लें और उसमें हम अपनी एक बड़ा सा लगा लें कि जी डॉक्टर फ़लाँ ठीक है ना ऑफरिंग ट्यूशन सर्विसेज। नो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो ऑलमोस्ट आपको कॉस्ट करेगा ज़ीरो, ऑलमोस्ट करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में फ्री नहीं है, तो कुछ ना कुछ शायद ₹1000 आपके लगेंगे। तो वो क्या है कि आपने अपना जो है ना एक जो है पम्फलेट छपवाना है अच्छा सा कि मैंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, इस नंबर पे मैंने फ़ोन कर दें और कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिखना है और प्रिंट्स आउट्स निकाल देना। और जो भी जहाँ भी आपके मेडिकल स्टूडेंट जो आपके जूनियर हैं वो जाते हैं ना, जैसे किसी मतलब कॉलेज के अंदर भी, कैंपस में भी, और या किसी कॉफ़ी शॉप में भी, वहाँ भी आप लगवा लें। जो भी लोग फ्रीक्वेंटली आ रहे होंगे ना वो देखेंगे और वो सोचेंगे कि ये सर्विसेज दे रहा है, तो अगर किसी को चाहिए होगा तो वो आपकी हेल्प ले लेंगे। कुछ लोग हंसेंगे भी शायद, तो हंसने वाले लोगों को हमेशा की तरह इग्नोर करना है। और जो आपकी एडवर्टाइजमेंट है उसके ऊपर स्पेशली लिखें कि मेरी 2 या 3 क्लासेस इनिशियली जो है ना वो फ्री हैं। इससे ये होगा कि जो भी स्टूडेंट आपसे पढ़ने आएगा ना वो कहेगा कि अच्छा, अगर मैं देखता हूँ कि मुझे अच्छा पढ़ाता है कि नहीं। और अमूमन यही होगा कि अगर आप अच्छा पढ़ा रहे होंगे तो आपके स्टूडेंट्स जो है ना वो आप 3 सेशन के बाद भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। और इसके अलावा जो है ना अपनी क्लास फेलोज़ को या अपने जो ख़ास जूनियर्स हैं उनको फ्री ट्यूशन भी देना शुरू करें, वो आपका वर्ड ऑफ माउथ बन जाएंगे। और फिर जो है ना आपके पास वो और स्टूडेंट्स को भेजेंगे, तो ये एक जो है ना पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। तो हम एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे थे कि हम कैंपस में लगा सकते हैं और कॉफ़ी शॉप पे लगा सकते हैं। कॉफ़ी शॉप के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉफ़ी शॉप के ओनर के से पूछे बगैर नहीं लगाना, ठीक है। वो मतलब इतनी उन्होंने महंगी पेंट शेंट करवाया होता है, इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करके कितने पैसे लगाए होते हैं, आपके एडवर्टाइजमेंट की वजह से सारा काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। होते हैं बोर्ड्स होते हैं ग्रीन कलर के जिसके ऊपर डिफरेंट जो है ना एड शेल्स बास्केट लगे होते हैं, तो आप उसके ऊपर अपना ऐड लगा सकते हैं। और
इसके अलावा जो है ना आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, आपका जो अकाउंट है उस पर डाल सकते हैं। तो किसी का छोटा भाई, बड़ा भाई, कौन सा भी भाई जो है ना किसी को चाहिए होगी ट्यूशन, तो वो आपसे रीच आउट करेगा आपको, और जो है ना फिर वो आपकी ट्यूशन सर्विसेज ले सकता है। इसके अलावा अगर आपको ट्यूशन सर्विसेज इस तरह नहीं मिल रही तो फिर मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, उस पर जो है ना आप अपने प्रोफाइल डालें, अपनी एक्सपर्टीज़ डालें और अपना आवरली रेट सेट कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है कि अपने आप को कैसे एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। सो कोई अब एक्सक्यूज़ नहीं रहता, ठीक है, कल से काम पे आना शुरू करें। आप अपने बॉस हैं, जब आपका दिल करे आप तब स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपने है कि आपने प्रोफेशनल रहना और रिलायबल रहना। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम किस तरह ले सकते हैं? बहुत ज़माने पहले ना जब डेवो स्टार्ट हुई थी, सारे कदीमा के टाइम, तो डेवो जो है ना वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थी। उस टाइम तक उसे पाकिस्तानी सिस्टम में इतना ज़्यादा करप्ट नहीं किया था। सो डेवो जो है ना, अगर उसने 9 बजे का टाइम दिया है ना और एक भी पैसेंजर आ गया तो उसने 9 बजे चलना ही था। तो इतनी ज़्यादा जो है ना वो प्रोफेशनल होती थी। और रिलायबिलिटी ये थी कि लोग जो है ना उन्हें पता था कि डेवो अपने टाइम पे चलती है, तो लोग अपनी घड़ियाँ लाते थे, तो अगर टाइम उनका आगे पीछे हो फिर वो सेट कर लेते कि डेवो का टाइम बिल्कुल ठीक है। तो आपने भी जब भी अपना स्टार्ट करना है तो अपने टाइम की पाबंदी करनी है, और जो सी चीज़ आपने प्रॉमिस की हुई है उसको डिलीवर करना है। सामने वाले अपने जो स्टूडेंट है ना उसको भी आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, किस चीज़ से ज़्यादा फ़न लेता है, कौन सी चीज़ उसकी ज़्यादा मेमोरी में अटैच रहती है। मुख्तलिफ निमोनिक्स देने हैं, मुख्तलिफ तरीके से जो है ना उसको पढ़ाने की कोशिश करनी है। फिर जब अपनी मेथोडोलॉजी को थोड़ा बहुत आगे पीछे करते रहेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छी मेथोडोलॉजी पे जा पहुँचेंगे। एक तो हमें मतलब दाल रोटी से बचा सकती है, मतलब सॉरी, दाल रोटी भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके अंदर। और दूसरा जो स्पेशली जो जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं ट्यूटरिंग, उसको याद रखें, हमें ट्यूटरिंग जो है ना हमें हमारे जो भी एग्ज़ाम होगा USMLE का स्पेशली एग्ज़ाम, उसके लिए जो है ना वो हमारी हेल्प कर सकती है। स्पेशली उसके एग्ज़ाम फ़ी के अंदर, ट्रैवल फ़ी के अंदर, वीज़ा फ़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है, उनमें हेल्प आउट कर सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक एडवांटेज क्या है जो कि बाकी अर्निंग के मेथड्स में नहीं है, वो ये है कि साइड पे हमारे जो अपने स्टडी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। भाई आपने चीज़ें तो याद करनी है ना, तो क्यों ना आप याद भी करो और उसके बाद पैसा भी अर्न करो। तो ट्यूटरिंग जो है ना इस लिहाज से बेहतरीन एक चीज़ है, आपकी पढ़ाई को भी स्ट्रॉन्ग करी होती है और आपको साथ साथ अर्निंग भी करा रही होती है। वो क्या कहते हैं ना कि अगर आपने किसी भी चीज़ को समझना है ना तो किसी और को समझाने से लग जाओ तो आपको चीज़ खुद ब खुद समझ आ जाएगी। सो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो डॉलर्स कितने चाहिए हैं हमें अगर हमने USMLE के पाथ पे जाने? तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने टोटल कॉस्ट निकाली है कि कितनी हमें अमाउंट अराउंड अबाउट चाहिए होगी अगर हमने USMLE की प्रिपरेशन करनी है, और इस वीडियो का लिंक मैं इधर दे दूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।